हेलो एवरीवन। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट टाइम के स्ट्रक्चर अमूमन तीन चार चार पे पांच तरीके से कराऊंगा। अगर जब मैं नोट लगाऊंगा तो नोट को दो हो तो वो एक ही है, लेकिन कंसिडर कर सकते हो आप दो में। जैसे सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पास्ट टाइम होता क्या है ये भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ। जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर लिखवा देते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी ना वो सेकंड फॉर्म में आएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑब्जेक्ट एकमात्र यही है टेंस जिसमें सेकंड फॉर्म में वर्ब आती है, तो वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगी। इसमें क्वेश्चन ये ऐसे दे देगा, वो थर्ड फॉर्म में वर्ब लगा देगा और बोलेगा कि एरर बता दो। तो इसलिए आपको वर्ब भी याद करनी पड़ेगी इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए, रवि परचेज्ड अ न्यू कार। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। रवि सब्जेक्ट हो गया, परचेज्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अ न्यू कार ऑब्जेक्ट। कार मेरा नाउन हो गया इसमें भी, न्यू मतलब आपका एडजेक्टिव और ए है आर्टिकल। और बाकी नेक्स्ट देखते हैं। ये था एक अफर्मेटिव के लिए। अब वो देखते हैं नेगेटिव के लिए। ये भी लिखना चाहोगे? लिख लो अगर जो लिखना चाहो तो। अफर्मेटिव नेगेटिव। नेगेटिव के लिए वही सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट प्लस, अब ध्यान रखना इसमें डिड आएगा ओनली। डिड आएगा दोनों के लिए, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सब कोई कुछ भी हो उसके लिए डिड ही आएगा। प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी याद रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये डिड पता है क्यों आया? ये डिड जो होता है डू और डज की सेकंड फॉर्म होती है डिड। डू की सेकंड फॉर्म, डज की सेकंड फॉर्म, इसलिए डिड आया। और फिर नोट तो आनी है। नोट क्यों आएगा? जो मेन वर्ब है उससे पहले, जो हेल्पिंग वर्ब उससे बाद। ये तो फिक्स है। क्यों? क्योंकि नोट क्या है हमारा? एडवर्ब है। और एडवर्ब की पोजीशन क्या है? जो मेन वर्ब है उससे पहले और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है। इस टाइप का स्ट्रक्चर। जैसे रवि डिड नॉट परचेज अ न्यू कार। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड में आपका है इंटरोगेटिव। ठीक है। अब ध्यान रखना, इंटरोगेटिव अलग है, इंटरोगेटिव नेगेटिव अलग है। तो ऐसे लिख लो, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले इंटरोगेटिव को देखते हैं। इंटरोगेटिव कौन सा होता है? इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह पहला आती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो तो डू डज होती है हेल्पिंग वर्ब, तो डू डज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डिड। तो डिड लगाओ, डिड। ठीक है। डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये वाले रवि वाले एग्जाम्पल लेते हैं। डिड रवि, रवि में आर बढ़ जाएगा। डिड रवि सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परचेज ऑब्जेक्ट अ न्यू कार फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। अब इसी में आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव।
इंटेरोगेटिव को मतलब भी क्वेश्चन पूछना होता है ना, पुलिस इंटेरोगेट करती है ना। नेगेटिव, ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है, न्यूज़पेपर में मैंने काफ़ी बार पढ़ा रखा है इंटेरोगेटिव, पुलिस ने इंटेरोगेटेड किया। इसका क्या आएगा इंटेरोगेटिव में, देख सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद डिड आएगा तो नोट आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी का सेम है, बस नोट आएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद। डिड रवि नोट परचेज, क्या हो रहा है, डिड रवि नोट परचेज आ न्यू कार। पता है दोबारा परचेज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एक सेंटेंस में एक बार आ गया ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो जब ये वाली जो वो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में ले आए, तो इसलिए दोबारा सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, इसलिए आया तो सेकंड फॉर्म में है, क्योंकि जो डू डज की सेकंड फॉर्म डिड है, ये आ गया ना। अगर जो इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो डू डज डन होती है, डू या डज उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, आई हैव डन, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म आ रही है ना, तो ऑलरेडी जब सेकंड फॉर्म आ गई इसमें भी हर चीज़ में, तो फिर दोबारा सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। अब इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली के लिए इंटरोगेटिव आपका इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली इज अ कॉमन सेंटेंसेस। अब डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हो जाएंगे आपके जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ। हाँ जी, हाउ को भी डब्ल्यू एच फैमिली में कंसिडर किया जाता है, लेकिन डब्ल्यू एच में है नहीं, क्वेश्चन पूछने वाले। वेयर, होम, हु, ये जो वर्ड है ना ये होता है डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नेक्स्ट में ला देते हैं स्ट्रक्चर। अब इनके भी दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के क्या होगा, पॉजिटिव के तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, कोई जो भी है डब्ल्यू एच वर्ड, प्लस अब बाकी का जो उधर वाला है ना, इधर का पॉजिटिव के लिए ये वाला उतर जाएगा, नेगेटिव के लिए ये वाला बिल्कुल से। बस इससे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, इससे पहले भी डब्ल्यू एच फैमिली लग रहा है, इससे पहले भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लग रहा है, और बाकी सेम है। डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, फिर डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर ये क्वेश्चन मार्क हो गया। नेगेटिव में, नेगेटिव जो सब्जेक्ट होगा उसके उसके बाद नोट आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर डिड फिक्स है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो डिडेंट लिख देना चाहे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिडेंट लिख दो, चाहे शॉर्टकट में चलता है वैसे स्पोकन में, डिडेंट फिर सब्जेक्ट। अब ये डिडेंट इधर आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर ऐसे यहाँ डिडेंट लिखना चाहूँ ना मैं यहाँ, तो यहाँ पे डिडेंट है कहीं, यहाँ पे भी तो आ जाएगा आपका डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद करना है, अगर ना हो याद तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है, आगे जो क्वेश्चंस कराऊँ उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये तो बस एक बार लिख लो, क्योंकि लिखने से फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा लिखने से। अब क्वेश्चंस लेते क्या था, वो रवि ने क्या करा, एक गाड़ी खरीदी, रवि परचेज एन न्यू कार। तो पहले ये लिखते हैं वाई डिड रवि परचेज अ न्यू कार फर्स्ट, ठीक है। अब नोट लाना तो इधर नोट लगा दो, वाई डिड रवि नोट परचेज अ न्यू कार।
ये तो स्ट्रक्चर था, मतलब स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। अब समझते हैं कि कौन टेंस वगैरह होता क्या है, क्या उसका फंडा है। और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये वाला टेंस है, ठीक है, इसे सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इनमें क्या फ़र्क है, स्टार्ट करते हैं। अब तक तो स्ट्रक्चर लगाए थे, स्ट्रक्चर आप लिख लेना, काम आता है। अब चलते मेन चीज़ पे। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फिर उससे बताता हूँ आपको क्वेश्चन। रवि वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। रवि दिल्ली गया कल। तो ये जो एक्शन हुआ ना, जाने का जो एक्शन हुआ, गो, वेंट, गोन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो मेरे यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा। तो रवि वेंट कहाँ गया, टू दिल्ली, ठीक है। कब गया, यस्टरडे। जो ये जो वर्ड आया ना यस्टरडे, इसकी वजह से मुझे पता लगा है कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस सिंपल पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। इंडेफिनिट बोलते, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बोलते, सिंपल पास्ट, दोनों एक ही बात है, कन्फ्यूज मत होना। तो इसमें मेरे को क्या पता है, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो। अब ध्यान देना, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो, उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अगर जो देखो उसमें क्या था ना, परफेक्ट में क्या हो रहा था कि जो काम पास्ट में तो शुरू हो, लेकिन वो अभी भी चल रहा हो, ठीक है, उसको जो अभी भी है वो चल रहा हो, तब आता है परफेक्ट में। लेकिन ये थी रात गई बात गई वाली बात है, कि काम हो गया कंप्लीट, और इसलिए पास्ट में। और दूसरी बात, ये जो टाइम सूचक वर्ड आते हैं ना, ये मैं लिखूंगा कौन कौन से, इससे भी पता लगता है कि पास्ट क्या है। और देखते हैं, शी केम टू सी मी लास्ट नाइट। वो आई मुझे देखने लास्ट नाइट। टू सी इन्फिनेटिव है, पहले देख लो इन्फिनेटिव। मी मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लास्ट नाइट की वजह से मुझे पता लगा ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म कम, केम, कम, यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, फर्स्ट फॉर्म भी कम, थर्ड फॉर्म भी कम, लेकिन सेकंड फॉर्म केम। तो शी के साथ केम, शी केम, वो आई, टू सी, ये इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव का काम क्या होता है, पर्पस को दिखाता है। क्या करने के लिए आई, देखने के लिए आई। किसे देखने के लिए, मुझे, लास्ट नाइट। तो पता लग गया ना, लास्ट नाइट से पता लग गया ना कि हाँ, कि मेरे को देखने के लिए आई, ठीक है। उस अब एक और ले लेते हैं आप, पैसिव में ले लेते हैं। द बिल्डिंग was built in 1992, मान सपोज डैट ये जो बिल्डिंग है, भवन, इमारत, जो भी है, वॉज बिल्ट, उसे बनाया गया इन 1992। अगर जो ऐसे टाइम दे देना तो इसका मतलब ये भी पास्ट में ही है। तो हालांकि ये मतलब ना वॉज है, ये मतलब है पास्ट इंडेफिनिट ही, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। और क्या है पैसिव, कैसे पता लगेगा, क्योंकि जो वॉज के साथ आईएनजी देखा होगा आपने, आगे ये इसी को कराऊंगा आईएनजी देखा होगा, लेकिन अब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म जो आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इससे पता लगता है ये पैसिव है। तो पैसिव का काम क्या होता है, पैसिव का काम बस इतना होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, हर किसी में क्या होता है, सब्जेक्ट काम करता है। ये आने का काम किसने करा, शी ने करा। जाने का काम किसने करा, रवि ने करा, ठीक है। लेकिन जो पैसिव होता है, पैसिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उस पर काम होता है, ना कि वो काम करता है। ध्यान देना, उस पर काम होता है पैसिव में। तो वॉज बिल्ट, तो बनाया किसको, मतलब बिल्डिंग ने बनाया या फिर बिल्डिंग को बनाया। अगर बिल्डिंग को बनाया ना तो इसलिए पैसिव है। द बिल्डिंग वॉज बिल्ट, बिल्डिंग को बनाया गया इन 1992, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म भी है। बाकी और एक्टिव पैसिव में अच्छी तरह करा दूंगा, ये आगे बात क्लियर होगी। एक और ले देते हैं, आई आई बोट आई बोट सम पेन्स ऑन संडे लास्ट।
हाँ जी, संडे लास्ट लास्ट संडे में मैंने क्या खरीदा, कुछ पेन खरीदे। बाई की सेकंड, बाई ना, बी यू बाई, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। अच्छा, एक से थोड़ा सा ब्रॉट भी होता है, बी आर ओ यू जी एस टी, ब्रॉट। ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंग क्यों होता है सेकंड फॉर्म, बी आर आई एन जी, ब्रिंग। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म होता है और ब्रॉट होता है सेकंड फॉर्म, इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये ब्रॉट है ये बॉट है। तो बाई की सेकंड फॉर्म बॉट। तो आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, सम पैंस, कुछ पैन खरीदे ऑन थर्डे। तो ये जो वर्ड है, टाइम वाले वर्ड है, अगर जो टाइमिंग वाले वर्ड आ जाए तो उससे पता लगता है कि भैया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या फिर सिंपल पास्ट टेंस है। अब कौन कौन से वर्ड है, मैं वर्ड लिखवा लेता हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा, बता दूंगा कि जैसे अभी बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एडवर्ब होंगे, कौन कौन से एडवर्ब होंगे, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। अब ये यस्टरडे मॉर्निंग भी हो सकता है, यस्टरडे नून भी हो सकता है, ठीक है, यस्टरडे इवनिंग भी हो सकता है, यस्टरडे आफ्टरनून भी हो सकता है। द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। एगो, ये इंपॉर्टेंट है, एगो। लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, हाँ, लास्ट मंथ, लास्ट मार्च, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, ठीक है। या फिर आप इन में 1995, जो मर्जी लिख लो इसमें, इस टाइप के। आज जो ये इस टाइप के शब्द है, तो उनसे पता क्या लगता है कि सिंपल पास्ट टेंस है, ये इंडेफिनिट टेंस बोलती है। पहली बात क्लियर होगी। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, जो ये पास्ट में हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं, हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में हैबिचुअल एक्शन एक्शन को बताते हैं, उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। देखो मैं अगर जो सिंपल पास्ट बोलूँ, सिंपल पास्ट, या फिर पास्ट इंडेफिनिट, ये बोलूँ, ठीक है, तो दोनों ही एक है, दोनों ही एक है, किसी नाम से भी लो। इंडेफिनिट क्यों, इंडेफिनिट मैंने बताया था कि आपको मतलब जो पहली क्लासेस में बता देता है कि कोई डेफिनेट नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने अच्छे से समझाया था, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है और यहाँ पर क्यों इंडेफिनिट। क्योंकि मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि कोई डेफिनेट नहीं है ना, जैसे कि मान के चलो पास्ट, जैसे उसने खाना, वो डेली स्कूल जाती है, या फिर वो पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पहली बात, पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये एक्शन जो हुआ ना न्यूज़पेपर पढ़ने का, इसका पता है कि ये शुरुआत कब हुई थी पिताजी के न्यूज़पेपर पढ़ने की, पता लग रहा है सेंटेंस से। वो टेक्निकलिटी में मत जाना कि जब से न्यूज़पेपर लगा था, है ना, जब से हम दिल्ली आए थे, जब, ऐसी बात में नहीं, मतलब इस सेंस से पता लग रहा है पिताजी ने जो न्यूज़पेपर का जो एक्शन स्टार्ट किया था, उसकी शुरुआत कब हुई थी, नहीं पता लग रहा। अब यही पता लग रहा है कि हाँ शुरुआत तो कर दी थी, जो डिफाइन नहीं है, ठीक है, डिफाइन नहीं है। अब ये पता लग रहा है वो जो है वो अभी भी कर, अभी भी एक्शन जारी है, ठीक है जी। अब जो, क्योंकि उस जैसे कि पीछे से स्टार्ट हुआ है, जो हमें पता नहीं कब हुआ है, अभी भी जारी है, और इससे ये भी पता लगता है कि ऐसी भी उम्मीद है कि आगे तक वो चलता रहेगा। तो टाइम के ना, तो टाइम एक्शन का ना तो शुरू होने का पता लग रहा है ना ख़त्म होने का पता लग रहा है, वो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं इनडिफाइन, इनडेफिनिट। पास्ट में भी इनडेफिनिट है। अब ये हैबिट को दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट की हैबिट। अब कैसे, जैसे ही वेंट ऑन संडे, वो जाया करता था संडे को, ठीक है, इस टाइप का। या फिर ही वेंट टू पार्क ऑन संडे, ये लिख लो, ही वेंट टू पार्क ऑन संडे, ठीक है। ऑन संडे से पता लगा कि उसकी हैबिट थी संडे को जाने से, ठीक है। अगर जो ये होता है ही वेंट टू पार्क, उसका मतलब है बस वो पार्क गया, और ऑन संडे मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि संडे को वो जाता था, क्योंकि संडे मेरा क्या है, डे है, डे से पहले मेरा ऑन प्रपोजिशन ऑन आता है, तो संडे पर वो जाता था, संडे को जाता था। इससे मुझे पता लगा ये हैबिट में था, वो पास्ट में ये काम किया करता था। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, बोल आई
प्लेड क्रिकेट। इसका क्या मतलब है, आई प्लेड क्रिकेट मतलब मैंने क्रिकेट खेला। अब इससे ये नहीं है कि मेरे वो एक्शन में था, मतलब वो मैं यूज टू था क्रिकेट खेलने का, यूज टू भी आएगा अभी मुँह से निकल गया। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। अगर जो मुझे देखना, मेरे को ये दिखाना है कि मैं खेला करता था, तो मुझे ऐसा कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे ये पता लग जाए कि मैं क्रिकेट खेला करता है। जैसे ये हो ना ऑन संडे और संडे, डेली वेली ऐसे वर्ड, तो उसके लिए अगर जो मैंने ये ऐड कर दिया, इन माई चाइल्ड हुड, इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। आगे ना हैबिट बन गया ना कि मैं क्या करता था अपने बचपन में, ठीक है ये। या फिर जैसे शी इन इनवाइटेड इनवाइटेड शी इनवाइटेड मी टू डिनर। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, शी इनवाइटेड मी टू डिनर, रेड पेन का नहीं है ये रहा। हाँ, शी इनवाइटेड, उसने मुझे इनवाइट करा, शी इनवाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर जो मैं ये कहना चाहूँ वो मुझे मतलब बचपन में छोड़ो, बचपन का तो ये आगे खैर, कि पास्ट में एक हैबिट थी कि वो मुझे इनवाइट किया करती थी, हमेशा वो मुझे इनवाइट कर दिया करती थी, तो मुझे उसमें वर्ड ऑलवेज डालना पड़ेगा पहली बात। और ऑलवेज कहाँ लगाऊँ, कि यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ। ऑलवेज जो होता है ना वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब क्या आता है, जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब उससे पहला आता है, तो ये आ जाएगा शी ऑलवेज, शी ऑलवेज इनवाइटेड, अभी भी इनवाइटेड आएगा, इनवाइटेड मी टू डिनर, ठीक है। शी ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर, तो वो जो ऑलवेज आ गया ना, उससे पता लगी ये पास्ट हैबिट थी। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, पास्ट हैबिट के दो वर्ड और यूज़ कर, दो वर्ड से और यूज़ किया जाता है, यूज टू और आपको वुड। वुड है ना, वुड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने बहुत बुक्स वगैरह पढ़ रखी है, तो उसमें पास्ट की जो हैबिट को कुछ बताने के लिए वुड का ही यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा विल की, जो विल को हमारे पास्ट में बताना हो तो वुड का यूज़ किया जाता है। वुड का यूज पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, थोड़ी संभावना के लिए यूज़ किया जाता है, ये तो है। इसके साथ जो मेन यूज़ है ना वो पास्ट को दिखाने के लिए, पास्ट के जो एक्शन है वो दिखाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है इसके साथ, यूज टू के साथ। अब इसी भी ले लेंगे, शी यूज्ड टू इनवाइट, अब इनवाइट आएगा, शी यूज टू इनवाइट मी टू डिनर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वुड शी वुड इनवाइट, शी वुड इनवाइट मी टू डिनर। ध्यान रखना है जो टू कहाँ आएगा, यहाँ पे टू नहीं आएगा, शी वुड नहीं तो मे, क्योंकि ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद बीच में टू आता है, लेकिन हर किस में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता, जैसे कि लिखूँ शी हैज़ टू डू दिस वर्क, वर्क तो आ गया ना। ये डू क्या है मेरा, हेल्पिंग मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब उन, इससे पहले बीच में टू आ गया ना। मैं ये नहीं कह रहा टू टू आ नहीं सकता, आ सकता है लेकिन इनके इसमें नहीं आएगा। तो आपको इसका यूज टू का पता लग गया। अच्छा, यूज टू का एक एग्जांपल देना हो, जैसे गांधी जी, इज्जत दे देते, गांधी जी यूज टू, गांधी जी यूज टू थे किसके, स्पिन के, चरखा वर्खा चलाने को स्पिन बोलते हैं। इन द आफ्टरनून, वो हमेशा आफ्टरनून में क्या करते थे, दोपहर के बाद क्या करते थे, आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून मतलब नून मतलब दोपहर होती है, आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, 12 बजे के बाद का टाइम होता है, उसमें क्या करते थे, स्पिन करते थे। वो चरखा वगैरह चलाने को सूत निकालने वाले उसमें करते, तो उस चीज़ के यूज टू थे गांधी जी। आगे यूज टू, गांधी जी यूज टू स्पिन, वुड का ले लेते हैं, क्लास वुड का, शी वुड वेट फॉर हर फादर
in the park. She would wait for her father in the park. अच्छा, फादर के लिए नहीं वेट करे, मतलब वो आदत ऐसे, इसे लवर लिख लो उसका, लव या लवर। शी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। इस बताइए फादर क्यों कटाया, मैं बताऊंगा। कि वो जो वेट करती थी, वेट मतलब उसकी हैबिट क्या थी वेट करने की, अपने पापा के लिए तो वेट नहीं करेगी, मतलब कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि वो शी अब मान के चलो 25 साल की है, तो 25 साल में तो वो अपने लवर के लिए ज़्यादा वेट करना पसंद करेगी, वरना पापा, बिना पापा के भी अपने घर आ सकते हैं। तो शी वुड वेट, वो वेट क्या करती थी, फॉर हर लवर इन द पार्क, अपने पार्क में वेट क्या करती थी। ठीक है, तो वुड यहाँ पर क्या आ गया, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। यूज टू भी आता है, कहाँ गया यूज टू, ये रहा यूज टू। और बाकी जो मैंने लिखवा रखा था ये तो है ही है पास्ट की हैबिट की। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रूल नंबर नेक्स्ट, कुछ फ्रेज है, फ्रेज लिख लेते हैं पहले, पता भी होगा। इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम। मतलब देखो ये जो फ्रेज है ना, ये पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूँ मैं दोनों का, फिर देखो एक तो ये रट लेना है, जो ये फ्रेज है तो बात पास्ट में ही आएगी और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जैसे इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ये सही समय था जो उसने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया। कुछ ये ऐसे तो हिंदी कुछ इसकी ऐसी है, लेकिन ध्यान रखना, बस याद रखने वाली बात है, इट इज़ टाइम। इट इज़ देखने के बाद ना यहाँ पर फिर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, प्लेइंग जी रंड है, जी रंड, क्रिकेट तो नाउन है। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट खेलना, वो बता रहा है क्रिकेट खेलना। पार्टिसिपल क्यों नहीं है, प्लेइंग जो है पार्टिसिपल क्यों नहीं, वो मैंने बता रखा है। पार्टिसिपल इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टिसिपल होता है ना, वो खेलने की प्रक्रिया को बता रहा है। पार्टिसिपल होता है जो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं ना, इसलिए। दूसरा वाला देख लेते हैं, इट इज़ हाई टाइम शी लीव फॉर स्कूल या ऑफिस, ऑफिस ले लीजिए। इट इज़ हाई टाइम, ये उचित समय है, ये उचित समय है वो, कि वो ये उचित समय कि उसने वो ये काम कर दिया, कुछ इस वे में बात है। तो इट इज़ हाई टाइम कि शी लीव न होगा, लेफ्ट आएगा, LEFT, लेफ्ट। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। आप व्हाट्सअप वगैरह का जो ग्रुप होता है उसको लेफ्ट करते हो, अगर जो आप उसको लीव करते हो ना तो उसमें लेफ्ट लिखाता होगा, क्योंकि वो लीव की सेकंड फॉर्म होता है। तो इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर स्कूल। क्लियर हो गई होगी बात, आगे चलती है। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है कि साइमल्टेनियसली एक्शन, टू एक्शन, टू साइमल टेनियस, साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियसली क्यों नहीं लिखा, मैंने बोला था, क्योंकि बोला था ये साइमल्टेनियस यहाँ पे ना एडजेक्टिव है। OUS, जहाँ भी OUS आया ना वो एडजेक्टिव है, और OUSLY हो जाए वो एडवर्ब है। और एडजेक्टिव क्यों चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नाउन है। तो दो एक्शन हो जाए, एक साथ दो एक्शन हो जाए तो भी हमारे का इसमें यूज़ होता है। और ये वर्ड होते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा। वैसे व्हेन आई वाज कुकिंग, जब मैं कुकिंग कर रहा था, क्या कुकिंग कर रहा था, फूड, तो द डोर बेल रैंक। बस वैन, ये जो वर्ड ना, वैन, वाइल आई वॉज कुकिंग, द डोर वेल रैंक, द डोर वेल वो बजी। ठीक है, रैंक है ट्रांजिटिव वर्ब है,
इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते थे जो हैपन्स होते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप में कंप्लीट सेंस देती है इसके। ठीक है, अब कौन कौन से कुछ वर्ड्स है आप लिखना चाहो तो लिख लो। वाइल और वैन ही है, और इस ये नहीं कि ये कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। ये वाइल शी कुक्ड, जो उसने खाना बनाया, आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। तो वाइल शी कुक, जब वो खाना बना रही थी, आई रोट अ लेटर, तो मैंने एक लेटर लिखा। ठीक है, देखो ये ना, ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर में बहुत आता है। अंग्रेज वैसे नहीं सोचते जैसे हम सोचते हैं कि वाई, इसका मतलब यही है कि वाइल शी कुक्ड, मतलब जब वो खाना बना रही थी। हिंदी मतलब फीलिंग इसकी यही है। ये मतलब वाइल शी कुक्ड, जब उसने खाना बनाया, आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा, ये हम देख रहे हैं, लेकिन फीलिंग यही है वाइल शी कुक्ड, जब वो खाना बना रही थी उसी दौरान मैंने एक लेटर लिखा, ये है। तो अंग्रेज वैसा नहीं सोचते जैसे हम सोचते हैं, थोड़ा अलग सोचते हैं वो, कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया। और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये न्यूज़पेपर में बहुत देखने को मिलता है। आप न्यूज़पेपर फॉलो करो तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बहुत देखने को मिलेगा। एक और ले लेते हैं, वैन माई डॉटर प्लेड आई वर्कड, जब मेरी डॉटर खेल खेल रही थी तो हमने काम किया। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे अच्छी तरह कराऊंगा, मैं ये नहीं तो 3-4 करा दिया और पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म, ऐसे नहीं है मेरा काम। मेरा काम ये है कि अगर जो आप मेरे से जुड़े हुए हो तो मैं अपने आपको इतना सफिशेंट सिलेबस समझा दूँ, दे दूँ, ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं ये नहीं कि इतना हो गया बस ख़त्म, अब आगे चलो, यहाँ तक भी हो सकता है। जैसे अब मैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला बताता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे पूछे जाते हैं उसके बाद उसमें बताता हूँ क्वेश्चंस क्या जाते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। ठीक है, ये डायरेक्ट था। अब इसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करो तो ही सेड, उसने कहा, डैड, क्या कहा, अब क्लोज बनाएगा डैड। ठीक है, कौन सा क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज बनाएगा। क्या होता है बाद में बता दूंगा, नाउन क्लोज क्लोज में बता दूंगा नाउन क्लोज। ही सेड, एक होता है एडजेक्टिव क्लोज, एक होता है नाउन क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज किसी जो एडजेक्टिव जो नाउन है प्रोनाउन के बारे में बताएं, और नाउन क्लोज जो ये मेरे जो वर्ब आ गए उसके बाद जो क्लोज आता है उसका नाउन क्लोज बोलते हैं। तो ही सेड, उसने कहा, क्या कहा। अब आई कौन है, ही है ना, आई तो ही आएगा यहाँ पे। ही वांटेड, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि उसने ये पास्ट हो गया ना, तो पास्ट के हिसाब से ये भी पास्ट हो गया। ही वांटेड, वो चाहता था, टू रीड अ, वाक्य सेम ही है, अ बुक। क्लियर हो गया, ये आपने पास्ट में देखा होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये केवल जो जनरल टेंस होते हैं उसमें, यूनिवर्सल जो होते हैं उसमें नहीं है। जैसे यूनिवर्सल का लिख लेते हैं, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा भैया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये ऐसा नहीं होएगा, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, डैड, द सन राइज्ड इन द ईस्ट। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा। तो ये राइज ना होगा, आपका यहाँ पर क्या आएगा, राइजिज आएगा, राइजिज इन द ईस्ट। बस इसमें फर्क है। नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट, अब आपने पास्ट में ये सुना होगा कि दो घटनाएं अगर जो पास्ट में होए, दो घटनाएं, तो कौन सी परफेक्ट में होती है, कौन सी इंडेफिनिट में होती है। पास्ट परफेक्ट में कौन सी होती है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी होती है। इसके लिए आपने सुना होगा जो बिफोर से इधर वाला है वो परफेक्ट इंडेफिनिट हो, उधर वाला है पास्ट इंडेफिनिट है। आपने सुना होगा इस टाइप का। मैं ऐसे नहीं पढ़ाना, मैं एक बार मैं आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर दूंगा कि कैसे क्या चीज़ होती है, बस ध्यान से देखना। द
द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर डैश, ये द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश। इसका हिंदी मतलब कहने का मतलब ये है, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर है ना, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखूँ, डॉक्टर के आने, तो हैड कम यहाँ आएगा या फिर केम आएगा, और यहाँ हैड डाइड यहाँ आएगा या फिर डाइड आएगा ओनली। ये एक ऐसी कंडीशन हो जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो जाए तो ध्यान रखना, पहले पहले जो हुआ था वो पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। जो पहली घटना हुई थी वो पास्ट इंडेफिनेट में आएगी, और जो दूसरी घटना हुई थी वो उसमें आएगा। तो पहला क्या हुआ, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। जो पहली घटना हुई थी वो आपकी, जो अब जो हाल फिलहाल में घटना हुई ना, वो पास्ट इंडेफिनेट में हुई। तो पहला क्या होता, पहले पेशेंट मरा था या फिर डॉक्टर आया था? पहले पेशेंट मरा था ना, तो पेशेंट मरने की वजह से हैड डाइड यहाँ आएगा, द पेशेंट हैड डाइड। तो पहले पेशेंट मर गया, ठीक है। अब फिर डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम, ठीक है। तो सिंपल पास्ट कहाँ है, सिंपल पास्ट, और परफेक्ट कहाँ आया, परफेक्ट। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो दो घटना हो ना, तो उसमें से जो पास्ट में पहला हो जाए, जो पहला हो जाए तो वो मतलब प्रेजेंट से तो और दूर चलेगी ना, और दूर चलेगी तो हेड में आ जाएगा, और जो पास में है, प्रेजेंट से पास में है, वो वही आ जाएगा, ठीक है। पहली घटना कौन सी हुई थी, पेशेंट मरा था ना डॉक्टर के आने से पहले। तो एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, डायरेक्ट ही लेके बता देता हूँ आपको। द ट्रेन हैड departed when he reached the station। अब यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं। एक तो ट्रेन का जाने का, डिपार्ट मतलब हो जाना, प्रस्थान करना, अराइवल होता है ना, आगमन, प्रस्थान। तो एक ट्रेन के जाने का एक्शन है, और दूसरा उसके आने का एक्शन है। दो दो उसमें। तो इसमें इसकी हिंदी है, जब वो आया उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, कुछ ऐसी हिंदी है, ठीक है। जब वो आया तब वो ट्रेन से जा चुकी थी। अब मेरी बात बताओ, वो जो आया उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी या फिर वो पहले आया था? ध्यान से इस पहले को देख लें, कोई पॉज करके। अब बताता हूँ मैं, आपने पोस्ट करके देख लिया। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड वैन ही रीच, जब वो आप पहुँचा था ना, उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो पहली घटना ये है ना, तो पहली घटना जब हो जाए तो उसे परफेक्ट में लिखते हैं, और जो दूसरी घटना हो जाए उसे सिंपल पास्ट में, यह ठीक है यहाँ। क्योंकि जो पहली घटना होगी वो प्रेजेंट की और दूर हो जाएगी ना, तो वो परफेक्ट में होगी, परफेक्ट में वो जा चुका था, ठीक है। और वो गया, बस वो कर चुका था, उसने किया। तो ये प्रेजेंट के नज़दीक है, ये प्रेजेंट से दूर है। यहाँ तक ये ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक है तो कंप्लीट है यहाँ तक। अब आगे चलती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, इसका हिंदी में तो खैर, जो आपको हिंदी आपने बचपन में टेंसेस पढ़े हो तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल यूजलेस है, उनसे बहुत हद तक आपको पता लग जाएगा उनसे। ये तो खैर सिंपल है, इससे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना। स्ट्रक्चर देख लेते पहले। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वॉज, वर, फिर हेल्पिंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जिसे बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। ये नोट है तो नोट इधर आएगा, और बाकी इसमें इतना कुछ पता है। सब्जेक्ट रहेगा प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस मेन हेल्प वर्ब। अगर तो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने वाला होगा, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट लगा दो, प्लस हेल्पिंग मेन मेन वर्ब, जो मेन वर्ब आएगी उसकी फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच फैमिली बोले, डब्ल्यू एच फैमिली, और फिर बाकी सेम, ठीक है। अच्छा, आप समझते ही है ये कंटिन्यूस होता क्या है। कंटिन्यूस पता है क्यों बोलते थे,
क्योंकि जो एक्शन जो कंप्लीट नहीं है ना उसे कंटिन्यूस बोलते हैं। उसमें उसमें तो एक्शन का पता नहीं लगा इसलिए इंडेफिनिट बोलते हैं। इसमें एक्शन का मतलब पता तो लगा, शुरुआत वगैरह कब हुई थी ये भी नहीं, खैर इसमें भी नहीं पता। इसमें ये है कि एक्शन वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो जारी है एक्शन को, कंटिन्यूस में एक्शन उसको बोलते हैं कंटिन्यूस टेंस। जैसे ये आई वॉज राइटिंग दिस लेटर, आई वॉज राइटिंग दिस लेटर, ठीक है, ये मैं एक लेटर लिख रहा था। अगर जो और इसमें जवाब देना कब कब लिख रहा था, तो यस्टरडे मॉर्निंग। पास्ट में एक्शन वो हो रहा था ना, देखो ये कंफ्यूज मत होना कि एक्शन तो पास्ट में हो रहा था तो हो गया, नहीं, वो बता रहा था कि मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे। आई वॉज राइटिंग, मैं राइट कर रहा था, लिख रहा था, क्या लिख रहा था, एक लेटर लिख रहा था, ठीक है। यस्टरडे मॉर्निंग को एक लेटर लिख रहा था। कुछ सेंटेंस लिखवा देता हूँ इसमें। और ये तो क्लियर हो गया, वॉज किसके साथ होता है और वर किसके साथ होता है। वॉज आता है आपका सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल के साथ। एक एक इनका लिखवा देता हूँ वॉज वर का। जैसे वी के साथ क्या आएगा, वर। वी वर प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट से पहले दा वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्रिकेट एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट में दा क्रिकेट ही आता है। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। और या फिर रवि, रवि सिंगुलर है, रवि या फिर ही वॉज प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। नेगेटिव में लिखना है तो नेगेटिव में लिख लो, इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये पूरी तरह काम नहीं कर रहा था, ठीक है। दे वर नॉट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे थे, सुन रहे थे। वॉज ही स्विमिंग इन द रिवर, क्या वो रिवर में स्विमिंग कर रहा था, ठीक है, इस टाइप से। WH फैमिली को ले लो, वाई के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज ही, ठीक है। नोट है तो नोट लगा दो, चलो नोट लगा देते। वाई वर ही नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास, वह क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा था, तो वाई आ गया। वाई वॉज, ही के साथ वाज आएगा, वाई वॉज ही नोट बिल्कुल इसके बाद आएगा, जो मेरा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। गोइंग क्यों आ गया, क्योंकि जो मेन वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म टू अटेंड इन्फिनेटिव है, द क्लास। अच्छा, इसमें आप उसमें कंफ्यूज हो गए ना थोड़ा सा भी। जो दो दो काम पास्ट में हो, वो एक तो देखो इसमें भी हो सकता है, वाइल माई मदर वाज कुकिंग आई वॉज स्लीपिंग, ये भी ठीक है ना, ध्यान रखना। कुकिंग स्लीपिंग, यहाँ पे ये आ सकता है भाई। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम देख लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक ले लेते हैं, सिंपल ही लेते हैं उसमें डायरेक्ट। रवि सेड, रवि ने कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसको बनाओ, उसमें क्या समझ जाएगा, रवि सेड, रवि ने सेड कहा, क्या कहा, डैट। अब रवि है तो ही आएगा, ही वॉज को वर आएगा, ही वर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, यहाँ तक बात होगा। अब थोड़ा सा एक लास्ट रूल है इसका, लास्ट रूल ये है कि जब गेट आ जाए
बिकम आ जाए, ग्रो आ जाए। इसके बाद कोई चीज़ डिक्रीज हो रहा है, कोई या कोई चीज़ इंक्रीज हो रहा है, वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही आता है। लिखवा देते हैं, रवि वाज बिकमिंग, वाज आएगा रवि के साथ, वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, गरीब पर गरीब होते जा रहा है रवि, ठीक है, जुआ हुआ खेला जाएगा इसलिए। शी वॉज, एक ही बहुत इसका लिख लो, इट वॉज गेटिंग डार्कन एंड डार्कन, इट वॉज गेटिंग डार्कन डार्कन, मतलब अंधेरे पर अंधेरा अंधेरा होते जा रहा है। तो ये इस चीज़ को भी, जो डार्कन है ना, दो इंच से जुड़े हुए, गैट से भी, कम से, ग्रो से, तो इनसे भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस मान लिख सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। हाँ, बस इसमें एक चीज़ याद रखेगा कि अगर जो दोज डेज आएगा ना, दोज डेज, उन दिनों में क्या करता था उस पे भी। तो जैसे रवि एंड कवि वेंट टू जिम दोज डेज। रवि एंड कवि दो है, इसलिए वेंट वर्ब के सेकंड फॉर्म, टू जिम दोज डे, वो जो दोज डे है ना, इनको हाईलाइट करो, उनकी वजह से वेंट नहीं आएगा। तो रवि क्लियर बता देता हूँ, रवि एंड कवि, रवि एंड कवि दो है, तो दो की वजह से वर आएगा, वर गोइंग, वेंट से गोइंग टू जिम दो डेज। ठीक है, वर क्यों आ गया, दोज डेज की वजह से, दोज डेज की वजह से वर आ गया, बस इतना ध्यान रखना है। दोज डेज उन दोनों में क्या क्या करता था वो बता रहा है। रवि एंड कवि कवि क्या क्या करते थे, उनसे जिम जाया करते थे। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो एक्शन पर, जहाँ परफेक्ट आ जाए ना, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसे बोलते हैं परफेक्ट। और पास्ट है तो पास्ट ऐसी काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था एक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन थी। जैसे आई हैड eaten the food, आई हैड eaten the food, मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था। इस बात को समझाने के लिए आई हैड eaten the food। अब इसमें पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना, उसमें होता था हैज़ और हैव, और हैज़ और हैव को पास्ट ही होता है हैड। तो चाहे सिंगुलर हो तब, सिंगुलर तब भी हैड, प्लूरल हो तब भी हैड, तो हैड ही आएगा। आई के साथ भी हैड, और ही शी इसके साथ भी हैड। ही हैड गॉन टू, जियो नहीं गॉन, सॉरी, गॉन टू दिल्ली। वी हैड गॉन टू दिल्ली। क्लियर बात होगी। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले ये सिंपल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ओनली हेड आएगा, कोई भी हो हेड आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हेड आएगा प्लस सब्जेक्ट, हेड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस अगर जो नोट है तो नोट लगा दो, नहीं है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। डब्ल्यू एच फैमिली में डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे जो भी हो इसका,
फिर ये वाला आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट हो तो नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप का। एक एक करके लिखा देता हूँ। आई हैड रिटन अ लेटर टू यू, he had not gone to Agra. Had I recognized you, क्या मैंने तुम्हें पहचाना है? मतलब माफ़ कीजिए, क्या मैं आपको पहचानूँ उसमें। और लास्ट में वाई हैड यू, नोट है तो नोट लगा दो, नोट मैट मी, तुम मुझसे क्यों नहीं मिले, इस टाइप का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आई के साथ हैड आ गया, आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटर्न, फिर ये होगा आई ही हैड के बाद नोट आ गया, जो मेन वर्ब है ना उससे पहले, उससे पहले, और जो हेल्पिंग वर्ब से उस बाद, क्योंकि एडवर्ब होता है नोट। आई हैड नॉट गॉन टू आगरा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाला हैड पर आ गया, हैड आई रिकॉग्नाइज्ड यू, ठीक है। आज नोट होता था हैड आई नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू, और वाई हैड यू नॉट मेट मी, मेट मतलब मीट की थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक तो, करते आगे बात। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, इसमें एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी देख लेते हैं। डायरेक्ट, ही सेड, he said that कि I have finished my work, उसने कहा मैंने अपना काम कर लिया है। अब इनडायरेक्ट में he said, उसने कहा that, क्या कहा, ही, वो ही को रिप्रेजेंट करता है तो ही, अब हैव किस में हो जाएगा, हैड, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ध्यान रखना, माई वर्क वगैरह लगा देता है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का चैप्टर भी। क्लियर हो गई बात। तो मतलब जो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट, पहली बात। और ध्यान रखना सिंपल पास्ट होएगा वो भी पास्ट परफेक्ट में आता है। सेकंड, जैसे यही ले लेते हैं, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई फिनिश्ड, आई फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। ये तो इसका कैसे बन जाएगा, ही सेड डैट, उसने कहा डैट की आई, ही फिनिश्ड है ना, फिनिश्ड तो फिनिश का फिनिश नहीं रहेगा, ही हैड फिनिश्ड, उसने कर लिया था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब पता है ये वाला स्ट्रक्चर ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है, ही सैड, पुलिस सैड के बाद वो इस टाइप के स्ट्रक्चर आता है, वो मैं उसमें न्यूज़पेपर में बताता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कर लिया था, वो इसलिए ये हेड इसलिए आया क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट लो, ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की वजह से यहाँ पे हेड आया है, ना कि ये कि ही सैड फिनिश हिज वर्क, उसने अपना काम बहुत पहले कर लिया था, इस टाइप से नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, before we reached the station the train left, बिफोर वी रीच द स्टेशन, उससे पहले हम जिस स्टेशन गए, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। इसमें पता क्या है, इसमें दो एक्शन है जो पास्ट में हो रहे हैं, दो सीक्वेंस में हो रहे हैं, पास्ट में सीक्वेंस में हो रहे हैं। तो जो आपका पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस अभी लिखा नहीं है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट टेंस है, तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो फर्स्ट में यूज़ होएगा, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो सेकंड में यूज़ होएगा, सेकंड एक्शन में यूज़ होगा ये। या फिर इसको ऐसे करके लिख लो, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोमा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
या तो इसे ऐसे कर लो, आफ्टर कब लिख लो, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस ये अब चेंज हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये या तो इसको आप लिख लो, याद ऐसे याद कर लो, या फिर लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। अब ये बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, तो पहले ही बताओ कि हम वहाँ पहुँचे तो पहले का एक्शन कौन सा होता, ट्रेन जा चुकी थी हम वहाँ पहुँचे, जो पहला एक्शन है ना वो इम्परफेक्ट में होता है, जो पूरा तरह एक्शन होता है। तो हम वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी ना, बिफोर आ गया ना, तो बिफोर, तो लिखो बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले ये क्लोज हो गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो जा चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। ट्रेन पहले चली गई थी ना, फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन, तो फर्स्ट एक्शन में किस में होगा आपका, परफेक्ट में। ये सेकंड एक्शन है, बाद में हम आए, सेकंड एक्शन, सेकंड एक्शन किस में होगा, सिंपल पास्ट में। क्लियर हो गई बात, ये अभी बताया था। अब एक क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूँ, उसकी कोशिश करना। वी गोट एवरीथिंग रेडी बिफोर दे अराइव्ड, हमने उनसे आने से पहले सब कुछ रेडी कर लिया था। वी गोट एवरीथिंग रेडी, ये गोट बाद बताऊँगा, गोट से रेडी वगैरह पाया, हमने उनसे आने से पहले सब कुछ तैयार कर लिया था। तो पहले वो आए थे या हमने तैयारी कर ली थी, पहले हमने तैयारी कर ली थी ना। अगर जो हमने तैयारी कर ली थी तो ये कौन से में आएगा, परफेक्ट में आएगा, क्योंकि ये घटना बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए परफेक्ट में आएगा। तो वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी बिफोर दे अराइव्ड, अब सही है ना। यहाँ पे वी हैड गॉट का ना, हमने पहली तैयारी कर ली थी जब वो आए थे, उससे उनसे पहले हमने तैयारी कर ली थी, ठीक है। एक आफ्टर वाले लेते हैं, आफ्टर, ही switched off the light after he closed the door, he switched off the light, उसने लाइट आफ्टर के, इस आफ्टर का मतलब देखो ये स्थिति है, या तो ये आप याद कर लो आफ्टर का वाला कौन सा आएगा, याद कर लो, या फिर लॉजिकली सोचो, ठीक है। लॉजिकली क्या है कि ही स्विच्ड ऑफ द लाइट आफ्टर ही क्लोज द डोर, पहले उसने क्या करा, ही स्विच ऑफ द लाइट, उसने लाइट बंद करी, आफ्टर के बाद, के बाद है ना, के बाद इस घटना के, जो आफ्टर आया है ना, न्यूज़पेपर में मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को। आफ्टर की जो ये वाली जो क्लोज है, ये वाली जो घटना है, आफ्टर से न्यूज़पेपर बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान रखना, न्यूज़पेपर में समझाता हूँ बहुत अच्छे से। तो ये वाली घटना पहले हो चुकी होती है, ये वाली घटना बाद में, तो आफ्टर मतलब के बाद ना, इसके बाद, तो ये वाली पहले तक होगी घटना, तो यहाँ पर आएगा हैड, ही हैड क्लोज द डोर, द स्विच ऑफ द लाइट, ही स्विच ऑफ द लाइट। क्लियर हो गई होगी बात। अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट, when I began to teach him, he began to listen carefully। अब लास्ट सवाल ये है, क्या है कि दो, इसमें दो घटना हुई है कि इसने, मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा और उसने सुनना स्टार्ट करा, बिगन टू लिसन, दो घटना हुई है। तो हैड तो कुछ भी नहीं है, हैड तो आया नहीं है, दोनों को मैंने सिंपल पास्ट में डाल दिया। ये भी होता है, ये भी होता है, वो पता है क्यों होता है वो, लेकिन वो हमें से याद नहीं, ये भी होता है। इसमें गलत मत कर देना कि पहले क्या करा था उसने, स्टार्ट करा था पढ़ा। इसमें पता है क्या है, इसमें जो उसने जो पढ़ाना स्टार्ट करा है, टू टीच हिम, और उसने जो फुल लिसनर सुनो करा है, इनका जो अंतराल है वो इतना कम है कि वो दोनों ही पास्ट, सिंपल पास्ट में आ गए, ठीक है। इनका अंतराल इतना कम है कि दोनों ही सिंपल पास्ट में आ गए। मतलब
पढ़ाना। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। When she began to beat him, जब उसने उसे मारना शुरू करा तो he began to abuse her. When she began to beat him, जब उसने मारना स्टार्ट करा, he began to abuse her, उसने उसे गाली देना स्टार्ट कर दिया। ये जो दो घटना है ना, उनका जो समय का अंतराल है वो इतना छोटा है कि मतलब एक टाइम के तुरंत बाद दूसरे टाइम हो काम हो रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में आते हैं। वो उसमें वाले रोज ही फेल हो जाते हैं यहाँ पे, कि पहले ही वाला। ठीक है, इस टाइप की, तो इस टाइप के सेंटेंस भी करेक्ट होते हैं। और आप बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे वो इस टाइप के सेंटेंस भी देखते होंगे, क्या क्या घटना हुई है, उसके बाद क्या घटना हुई है, उसके बाद क्या घटना हुई है। तो इसका इंपॉर्टेंट है ये, और उसमें कन्फ्यूज मत होना। क्लियर होगी बात। और लास्ट आपका कंडीशनल सेंटेंस, इमेजिनरी बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इफ़ वगैरह जो होता है, इफ़ आई हैड कंप्लीटेड, इफ़ आई, इमेजिनरी सेंटेंस भी बोलती है। डेट वर्क, अगर जो मैं कर लिया होता तो आई के साथ वुड आएगा, मतलब वुड ही आएगा। आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, वुड कुड के साथ हैव आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब है वो काम हुआ नहीं था, वो काम मतलब एक पछतावा है कि मैं ये काम कर सकता था। कि आई कुड हैव बीट हिम, मैं उसे पीट सकता था। आई कुड हैव रन फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से भाग सकता था। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन आ गया, इफ़ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पे भी जो कंडीशनल सेंटेंस में हैड आता है। इफ़ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, तो मैं तुम्हारे को इन्फॉर्म कर चुका होता। अगर तुमने कंप्लीट कर लिया होता ना सेंटेंस काम, तो मैं तुम्हें बता देता। ये बात कही गई इसमें। अच्छा, इसमें एक एक सेंटेंस ऐसे भी जुड़ा होता है जैसे हमारे को लगता है कि क्वेश्चन मार्क है, जैसे हैड ही गोट द बुक, हैड ही गोट द बुक ही would have given them to me। देखो ऐसा लग रहा है ये हैड पहला आ गया तो ये क्वेश्चन पूछ जा रहा है, लेकिन नहीं, ये कंडीशनल सेंटेंस है। हैड ही गॉट द बुक, अगर जो उसको बुक मिलती या मिली होती, ही वुड हैव गिवन, ही वुड हैव गिवन दैम, दैम मतलब बुक्स के लिए आया, बुक्स को के लिए दैम आया, ही वुड दैम टू मी, वो मुझे दे देता। क्लियर हो गया। हैड ही गॉट द बुक्स, अगर जो बुक मिली होती तो वो मुझे दे देता है। ये या फिर कंडीशनल सेंटेंस में जैसे शी टॉक्स टू मी एज इफ शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। इसे पता है ये कंडीशनल सेंटेंस इसमें क्या है कि पहले मैं बताता हूँ। शी टॉक्स टू मी एज इफ, मानो इसका मानो होता है शी हैड कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कमी होती है, फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। वो ऐसे देखो इस पे में बात होती है, वो मेरे से ऐसे बात कर रही है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आती है। इस टाइम में वो मेरे से ऐसा बोल बात कर रहा है जैसे मेरे बाप हो। इफ है, हाँ, ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वर, अच्छा यहाँ पे वर आएगा, कोई नहीं, वर माई फादर, ये मेरा ही वर माई फादर, वो मेरे से ऐसा बात कर रहा है जैसे मेरा बाप हो। इस बारे में ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इस मामले में। एक और दो सेंटेंस अगर ये कंफ्यूज हो गए तो आप, शी विशेज शी
had been born in 1947. शी भी थी, उसकी इच्छा थी। शी हैड बीन बॉर्न, उसका जन्म हुआ होता है 1947 में। तो इन जो ये जो कंडीशनल ये जो सेंटेंस है, विश, विश, आई विश वगैरह के, तो इनमें भी, या एज इफ वगैरह, इनमें भी हैड का यूज़ किया जाता है। क्लियर बात हो गई, ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यू और आगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये मैंने बता तो दिया था, परफेक्ट भी आता है इसमें, कॉन्टिन्यूस भी आता है। परफेक्ट मतलब जो इससे पता लगता है कि काम कब शुरू हो और वो काम अभी तक जारी है, इसलिए कॉन्टिन्यूस भी आता है। ये बिल्कुल सेम उसी के तरीके है जो प्रेजेंट वाले थे ना, प्रेजेंट, बस इसमें रहा था, बस रहा है था उसमें, वो रहा था। जैसे आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2020। सिंस 2020 आ गया। पॉइंट ऑफ टाइम ये मैंने अच्छी तरह करा दिया। पॉइंट ऑफ टाइम, अ बुक, रीडिंग, हैड, तो इसमें क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आएगा इसका। ये वाली सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस है ना। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम, सॉरी वो परफेक्ट वाला था वो, ये ठीक है। नोट लगाना तो आपको यहाँ नोट लग जाएगा। और दो ये रह गए। जो हैड आएगा, हैड स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, इनमें से एक, प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। हैड नोट बस लग जाए, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बस नोट यहाँ आ जाएगा, प्लस सेम है वो बाकी, बीन प्लस वो बाकी सेम है। एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नया हैड नेगेटिव का, नया हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। Had he been trying to contact them for 5 minutes? Had they been dancing since evening? इस टाइप का है। बस इसमें इतना ही काफ़ी है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले देख लेते हैं। डायरेक्ट, वीना सेड, वीना ने कहा, आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ले लेता है, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अच्छा, यू आर हर्स, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे, वीना सेड, वीना ने कहा, ठीक है। वीना ने कहा, क्या करा, आई की जगह आ गया डेट की, क्या कहा, शी हैड, अब बस हैव से बन जाएगा हैड।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं अच्छी तरह बता दूँ वैसे। शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, बस। और कॉन्टिन्यूस में भी होता है, बस लास्ट लाइन देख कर, जैसे ये हो गया लास्ट कॉन्टिन्यूस में, जैसे रवि सेड, रवि ने कहा आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, मैं इसमें ऑफिस में काम कर रहा था। तो इसमें क्या है, रवि सेड डैट, रवि ने कहा, क्या कहा, आई मतलब ही हैड ही हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस, ठीक है, ही हैड बीन वर्किंग, ही हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस। बात क्लियर होगी, ठीक है। इस जैसे होता है ना आपका परफेक्ट वाला, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट मारा था, ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूस परफेक्ट मारा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर से स्टार्ट करूँगा, यहाँ तक कि कंप्लीट हो गया, और एक ही वीडियो में फ्यूचर कंप्लीट हो जाएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।